प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। तो चलिए सावन की तीसरी सोमवारी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी एक पुत्री थी जिसके विवाह की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण ने दोनों की अर्थात भोलेनाथ और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक सेवा की। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की चिंता के कारण को बताई। तब माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारी पुत्री सावन के प्रत्येक सोमवार को विधि पूर्वक व्रत कर रखे और भगवान शिव की पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उस समय सावन माह शुरू हो गया था। ब्राह्मण की पुत्री ने सावन के सोमवार का व्रत आरंभ किया। उसने पूरे मन से, सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की और व्रत कथा का श्रवण किया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद उसका विवाह एक योग्य युवक से हो गया। विवाह के बाद भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब है कथा से मिलने वाली सीख। भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना, पूजा एवं व्रत करता है या करती है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। सावन सोमवार का व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए कहा जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत शुभ फलदायी होता है। व्रत के दिन पूजा की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद आप जिस कामना से व्रत और पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प लें। पहले आसन पर बैठ जाएं, सारा इंतजाम कर लें, फिर संकल्प का विधि सुनिए। अपने दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर बोलें अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम, दिन, तिथि, मास। फिर अपनी कामना बोलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि यह कामना मेरी पूरी करने की कृपा कीजिए और जल फूल सारा नीचे हाथ से रख दे। फिर हाथ धो लें। संकल्प में जो चीज़ आपको नहीं पता हो वो छोड़ दें। अपना नाम वगैरह जो पता है वो आप बोल दें। इसके बाद आप पूजा आरंभ करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन आदि यथासंभव अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, भोग लगाएं। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार यानी एक माला जप करें। व्रत कथा का पाठ करें और सुनें और भगवान शिव की कपूर से आरती करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। रात्रि में हो सके तो फलाहार करें या नहीं तो अन्न खा सकते हैं। और दिन में अगर आपसे बन पाए तो फलाहार ना करें। नहीं बने तो आप फल, दूध, शरबत आदि सेवन कर सकते हैं। फिर व्रत का समापन अन्न खाने के बाद ही माना जाता है। तो जिस समय आप अन्न ग्रहण करेंगे उस समय आपके व्रत का समापन होगा। तो यह था सोमवारी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जो जिस शुभ कामना से करते हैं उनकी पूर्ण कामना भोलेनाथ पूर्ण करें। अपने भक्तों की रक्षा करें। प्रेम से बोलिए मेरे परिवार की रक्षा कीजिए भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की यह कथा अच्छा लगे तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।